नमस्ते। आज हम लोग राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई कविता मनुष्यता को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। जैसे कि समझ में आ ही रहा है कि विचार लो कि मत हो, मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मरणशील, मरने वाला, मर्त्य, यानी कि कभी ना कभी मरोगे। ये विचार मन में ले लो, मन में ये विचार रख लो कि कभी ना कभी जरूर मरोगे। इसीलिए मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु से कभी भी मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन मरो, लेकिन कुछ इस तरह से मरो कि तुमको कोई दुनिया वाले याद करे, यानी कि कुछ ऐसा काम कर्म करके जाओ कि दुनिया वाले तुमको याद रखे तुम्हारे उस अच्छे कर्मों के लिए। हुई ना यूं सुमृत्यु तो बिथा मरे बिथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कहते हुई ना यूं सुमृत्यु तो बिथा मरे बिथा जिए, कि अगर तुम्हारा मृत्यु सुमृत्यु नहीं होता है तो तुम बेकार मरते हो और बेकार जीते हो। सुमृत्यु किसको कहा लेखक ने? अच्छे कर्म करने के बाद अगर तुम मरो, कुछ अच्छाई का काम, कुछ भलाई का काम करने के बाद अगर तुम मरो तो तुम्हारे उस मृत्यु को सुमृत्यु कहेंगे। तो सुमृत्यु अगर नहीं हुआ, तुम्हारा मृत्यु अगर सुमृत्यु नहीं हुआ तो तुम बेकार मरे और बेकार तुम जी रहे थे इतने दिन तक। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो आपके लिए, आपके माने खुद के, जो खुद के लिए कभी जिया ना हो, जो हमेशा दूसरों के लिए जिया हो, वो कभी मरा नहीं, वो कभी मरता नहीं। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कहते पशु प्रवृत्ति कौन है, कौन सा है? पशु का व्यवहार कौन सा है? कि जो आप ही चरे, यानी कि जो अपना घास खुद खाता हो, वो है पशु। और मनुष्य कौन है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति, पशु का व्यवहार कौन सा है? जो खुद का घास खुद ही चरता है, वो पशु है। और मनुष्य कौन है? जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कितार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि जो उदार व्यक्ति होता है, जो दूसरे की सहायता करते, उदार मतलब किसको उदार कहा गया? उदार वो है जो परोपकार जो करे, जो परोपकार करे, जो दूसरे के उपकार करे, वो उदार है। तो उदार व्यक्ति की कहानी सरस्वती बखानती है। सरस्वती शब्द का यहाँ पर अर्थ है किताब, पुस्तक। पुस्तक में व्याख्या उन व्यक्तियों का रहता है जो उदार थे, जिन्होंने दुनिया वालों के लिए कुछ अच्छा करके गए, उनके बारे में सरस्वती व्याख्यानती है, यानी कि सरस्वती में किताब में उनके बारे में व्याख्या रहती है। उसी उदार से धरा कितार्थ भाव मानती है, और ये उसी उदार से पूरा धरा, पूरा पृथ्वी जो है धन्यवाद का भाव रखता है, यानी कि उसको अपना धन्यवाद आभार प्रकट करता है। आभार, जो उदार व्यक्ति होते हैं उनके प्रति दुनिया वाले आभार प्रकट करते हैं, कृतार्थ भाव रखते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती। सजीव कीर्ति माने किए गए काम। उसी उदार, जो उदार व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किए गए काम सजीव की तरह कुजती है दुनिया में वो काम बातें करते हैं। वो तो चले गए होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम आज भी दुनिया में सजीव की तरह कुजती है, यानी कि सजीव की तरह हल्ला करती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि जो है पूजती है। पूजती का अर्थ है इज्जत देना या सम्मान देना। तो यहाँ समस्त सृष्टि, समस्त बाकी जीव दुनिया वाले सभी लोग उन व्यक्तियों को, उन परम व्यक्तित्व वाले लोगों को, उन महापुरुषों को दुनिया वाले क्या करते हैं? सलाम करते हैं। दुनिया वाले उनको पूजते हैं, सम्मान देते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव माने सभी के साथ एक साथ रहना है, ऐसा भाव। सभी लोग हमारे आत्मा हैं, सभी लोग हमारे कुटुंब हैं, ऐसा भाव। वैदिक शास्त्र में ऐसा कहा गया कि वसुंधरा कुटुंबया, यानी कि ये सारा पृथ्वी जो है ये कुटुंब है।
तो ऐसा आत्मभाव, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, ये पूरे विश्व में जो ऐसा भाव फैलाए कि पूरा विश्व के सभी लोग एक दूसरे के कुटुंब है, ऐसा भाव जो पूरे विश्व में फैलाए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जी भी सकता है, मर भी सकता है। पुराण से लिए गए कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है। क्या उदाहरण है? क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कुछ महापुरुष के उदाहरण देते हुए लेखक मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रंतिदेव थे। पुराण में ये वर्णित है कि रंतिदेव बहुत दिनों से भूखा थे, उनको जेल में बंद कर रखा गया था। तो जब उनको बहुत दिनों बाद जब उसको खाना का थाला दिया, मतलब भोजन का थाला दिया गया, तो करस्थ थाल यानी कि हाथ में पकड़ा हुआ थाल, कर अस्थ कर माने हाथ, तो करस्थ थाल भी उन्होंने दूसरों को दे दिया। जब उनके पास एक भिखारी आया, तो उन्होंने बहुत दिनों से ना खाने के बावजूद, कुछ ना खाने के बावजूद उन्होंने अपना करस्थ थाल, हाथ में पकड़ा हुआ थाल दूसरों को दान में दे देते हैं। तो ये है मनुष्य। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि ऋषि ने क्या किया? दधीचि ऋषि ने दूसरों की भलाई के लिए अपना अस्थि जाल दान में दे दिया। अस्थि माने हड्डियों का जाल जो पूरे शरीर के अंदर बना हुआ है, उसको उन्होंने दान में दे दिया। देवराज इंद्र को उन्होंने अपना अस्थि जाल दे दिया था, हड्डियों का जाल दान में दे दिया था, क्योंकि उसी हड्डी से अस्त्र बनाकर किसी और को देवता मारने वाले थे। इसीलिए उनका हड्डी मांगा, तो उन्होंने अपना मृत्यु को स्वीकार करते हुए अपना हड्डी दान में दे दिया, जबकि ये जानते हुए भी कि उसको मरना है। उसीनर क्षितिज ने स्वामांश दान भी किया। उसीनर के राजा, उसीनर एक जगह का नाम है जिसके राजा, क्षितिज शब्द का अर्थ है राजा। उसीनर के क्षितिज ने स्वामांश दान भी किया, अपना शरीर के हिस्से का मांस काट के उसको उन्होंने दान में दे दिया। किसको? कौवा को। एक छोटी सी पक्षी को बचाने के लिए उस पक्षी को कौवा खाने वाले थे, कौवा उसके पीछे आ रहा था। तो उस छोटी से पक्षी को राजा को बहुत प्यारा लगा, तो राजा ने उस पक्षी को बचाने के लिए कौवा को उस हिस्से का मांस, उतने ही मांस दान में दे दिया। और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चमड़े, सहर्ष माने आनंद के साथ, उल्लास के साथ कर्ण ने क्या किया? शरीर चर्म भी दान में दे दिया। कर्ण, महाभारत में जो कर्ण थे, उनके जन्म के साथ उनका शरीर कछुआ के ऊपर जैसे कवच होता है, कवच, उस तरह के कर्ण के गर्दन पर और कमर पर कवच थे, जो उसके शरीर के चमड़ा के साथ, उसके शरीर के त्वचा के साथ लगा हुआ था। उसने वह कवच दान में दे दिया। किसको? इंद्र को, देवराज इंद्र को। तो देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो देवता को उन्होंने दान दे दिया। बाद में देवता उनको लौटा दिए, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना शरीर की सारे व्यथा को सहते उसको काट कर दान में दिया था कर्ण ने। तो ये होता है मनुष्य। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तत्व की बातें हैं, ये आध्यात्म बातें हैं जो लेखक ने कहा कि अनित्य देह, ये देहा जो है, ये जो शरीर है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। अनित्य शब्द का अर्थ है परिवर्तनशील। तो ये देह जो है, ये शरीर जो है, वो हमेशा नहीं रहता, ये शरीर परिवर्तित होता रहता है। तो लेकिन जीव अनादि है, लेकिन इसके अंदर जो प्राण है वो अनादि है। इसलिए तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण हो। इसलिए अनादि जीव को, यानी कि अंदर जो जीव बैठा है, उसको इस शरीर के लिए डरना नहीं चाहिए। शरीर तो क्षण भर रहेगा, इसलिए कहते कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी कि अनादि जीव जो हम लोग अनादि काल से है, उस जीव को इस सामान्य देह के लिए नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए मर भी सकते। तो आगे है सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनिध लोग वर्ग क्या अपना सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते सहानुभूति चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा महाविभूति, सबसे बड़ा संपत्ति दुनिया में क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति है सहानुभूति, यानी कि दूसरे की अनुभूति की समझ, दूसरे की अनुभवों को, अनुभूति को, दूसरे के दर्द को जो समझ सके, यही सबसे बड़ा ये भावना,
इस तरह के सोच जिसके अंदर है उसी के पास महाविभूति है, यानी कि सबसे बड़ा विभूति, सबसे बड़ा संपत्ति उसी के पास है। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तो सहानुभूति जिसके अंदर है, दूसरे की अनुभूति को जो समझे, ऐसा भाव जिसके अंदर है, वही महाविभूति है। वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मई, स्वयं की मही, स्वयं का चरित्र है, चरित्र ही दूसरों को बस में कर सकता है। तो वशीकर्ता किस चीज़ से वशीकर्ता लोग होता है? तुम्हारे चरित्र से। तो इसीलिए कहते हैं कि चरित्र ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे बस में हो जाए। लेकिन तुम्हारे बस में होने के बाद अगर तुम उसको अपने अनुसार चलाओ तो वो अच्छा चरित्र नहीं होता है। मतलब बस में करना का मतलब ये ऐसा नहीं कि गुलाम कर देना, इसका मतलब दुनिया वालों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम खुद के साथ पसंद करते हो। कहते कि दुनिया वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है? कहते कि वो व्यवहार ही दुनिया वालों के साथ करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद है, और वो व्यवहार दुनिया वालों के साथ कभी मत करो जो तुम्हें खुद के साथ पसंद नहीं। ठीक है, ऐसा है। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में विवाह, विरुद्धवाद की भावना, विरोध की भावना को, अगर विरोध की भावना है या तुम एक चीज़ सोचते हो, दूसरे कोई है उसका विचार अलग है, तो ऐसे एक दूसरे का विचार में जब विरोध होता है तो ऐसी भावना को बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। जो गौतम बुद्ध थे उनका दया इतने थे कि उन्होंने जो राक्षस या दैत्य लोग थे उनको भी उन्होंने दया किया। तो उस तरह के दया प्रभाव में अपने विरोध की भावना को बहा दो, क्योंकि विरोध करने से अच्छा है दया करना। इसलिए दया के प्रभाव में विरुद्धवाद को बहा दो। विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, तो ये विनीत लोग वर्ग देखना कि तुम्हारे सामने झुका होंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके सामने झुकते हो। तो तुम जब दूसरों के सामने झुकोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। उदार है, वही उदार है परोपकार जो करे, परोपकार जो करे, दूसरों की उपकार जो करे, वही उदार व्यक्ति है। उदार व्यक्ति कौन है? जो दूसरों का उपकार करता है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए मर भी सकते हैं। और आगे जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट है, रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो ना गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कहते कि रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, वित्त माने संपत्ति, धन दौलत। तुच्छ, लेखक ने धन दौलत को क्या कहा? तुच्छ, सामान्य चीज। इस सामान्य धन दौलत की नशे में खोकर अंधा मत बनो। रहो ना भूल के मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो ना गर्भ चित्त में। और अपने आप को सनात जान के कि मेरा तो पीछे बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता मेरा अपना है, तो ऐसा समझ के अपने आप को सनात समझ के करो ना गर्भ चित्त में। अपने चित्त में, अपने मन में, चित्त मन में अहंकार ना करो। मेरा बहुत लोग है पीछे, ऐसा सोच के, या मेरा बहुत धन दौलत है, ऐसा सोच के कभी भी अहंकार मत करो। क्योंकि अनाथ कौन है? यहाँ कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ ऐसा व्यक्ति है जो गरीब को अमीर और अमीर को फकीर बना सकता है। इसलिए त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर साथ है सबके, इसलिए कोई भी अनाथ यहाँ पर नहीं है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। जो दयालु दीनबंधु है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, उनके बड़े विशाल हाथ है। दूसरे की सहायता करने वाले हाथ ईश्वर के बहुत बड़े हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीब माने जो धीमा है वो भाग्यहीन है। जो कर्म ना करे, जो धीमा है, जो आलसी है, वो भाग्यहीन है। और अधीर भाव जो करे, और जो अधीर भाव जो करे, जो अधीर स्थिरता का भाव जो करे, जो हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर होता है, अधीर होता है, वही मनुष्य है। जो अधीर भाव करता है, जो वही मनुष्य है। और जो अतीब है, जो आलसी है, जो धीमा है, वो भाग्यहीन है। यानी कि अपने कर्म पर जो अडिग रूप से लगा रहता है, वही अपना भाग्य को भी बना सकता है। वही मनुष्य है कि जो दूसरे के लिए मर भी सकता है। वही मनुष्य है जो दूसरे के लिए मर भी सकता है। अनंत अंतरिक्ष में देखो क्या है, दूसरे के लिए मरना मतलब दुनिया में ऐसा कहा गया है, बहुत से धर्मों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर तुम आत्महत्या करते हो, यानी कि खुद के टेंशन से तुम मर जाते हो, तो वो सबसे बुरी वाला है, वो पाप है। लेकिन दूसरों की कुछ सहायता करते हुए तुम मर गए, तो वो पाप नहीं है, बल्कि वो पुण्य का काम है।
तो ऐसा होता है, लोग देश के लिए मरते हैं, लोग अपने प्रियजन के लिए मरते हैं। लोग ऐसा कभी कभी सुने हो कि किसी ने किसी को आग से बचाने गया, खुद ही मर गया। कोई पानी से किसी को उठाने गया, खुद डूब के मर गया, उसको लेकिन बचा दिया, उसको लेकिन बचा पाया वो, लेकिन खुद मर गया। ऐसा होता है। तो वही मनुष्य है जो दूसरे के लिए मर भी सकता है, खुद के लिए मरता नहीं, दूसरे के लिए। कोई देश के लिए मरता है, कोई समाज के लिए मरता है, कोई परिवार के लिए मरता है, कोई अपने प्रियजन के लिए मरता है। तो ऐसा होता है। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है करे, स्वमक्ष ही स्वबाहु जो बरा रहे बरे बरे, परस्परलम से उठो तथा बरो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चरो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और का सरी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते अनंत अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष का कोई किनारा नहीं है, कोई किनारा आज तक खोजा नहीं गया। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं। देव अनंत है, देवता जिसको हम लोग कहते हैं कि उस पुराण पुरुष के छोटे छोटे अंश, यानी कि जो ईश्वर है उसी के छोटे छोटे अंश को देवता कहा जाते हैं। और देवता अनंत है। देवता कोई गिन, ईश्वर करो, ईश्वर का अंश कहो, जो भी है वो है, अनंत है। उसका एक और अनंत एक ही चीज़ है। अगर तुम खुदा को एक कहो फिर भी सही है, और अगर तुम कहो कि खुदा अनंत है फिर भी सही है। अगर तुम खुदा को साकार कहो फिर भी सही है, और खुदा को अगर निराकार कहो फिर भी सही है। ठीक है। यह कैसे है, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बातें करूंगा। क्यों ऐसा संभव है कि अगर मैं कहूँ कि ईश्वर एक है फिर भी सच है, अगर मैं कहूँ ईश्वर अनंत है फिर भी सच है। तो यह कैसे संभव है? अगर मैं कहूँ कि ईश्वर साकार है, यह भी संभव है, और ईश्वर अगर निराकार है ऐसा कहूँ मैं, यह भी संभव है। ये सारी बातें सच है। तो कहते कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है करे, समक्ष ही स्वबाहु जो बरा रहे बरे बरे, कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, और वे देवता क्या करे, समक्ष ही स्वबाहु जो बरा रहे बरे बरे, अपना बाहु बरा रहे हैं बरे बरे, समक्ष सामने, हमारे सामने बाहु बरा कर ऊपर खड़े हैं। और क्या कहते हैं वो लोग, वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक जाना माने मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परस्परालंब से उठो तथा बरो सभी, एक दूसरे का लंब होता हुआ, एक दूसरे की सहायता करता हुआ तुम लोग उठो, अकेला नहीं। परस्परालंब से उठो तथा बरो सभी, एक दूसरे का लंब बनो, एक दूसरे का सहायक बनो और उठो तथा बरो सभी। और क्या कहा, अभी अमर्त अंग में अपंक हो चरे सभी। और इस अमर्त अंग में, अमर्त का अर्थ होता है देवता, अमर्थ जो कभी ना मरे, अमर्थ। तो अमर्त अंक में, अंक माने गोद, अंक माने गोद। तो अमर्त अंक में यानी कि देवताओं की गोद पर अपंक हो चरो सभी, यानी कि पवित्र बन के चरो। तो दुनिया में एक दूसरे की सहायता करके तुम लोग उठो, आगे बढ़ो और पवित्र बन के इस देवताओं की गोद में चरो। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, ऐसा मत रहो कि एक का काम दूसरे के साथ ना सरे माने का सरे माने जो पूर्ण ना हो। ऐसा ना हो कि एक का काम दूसरे के द्वारा ना पूर्ण हो, ऐसा मत हो। ऐसा मत रहो कि एक का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मत हो, ऐसा भेदभाव ना हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है दूसरों के लिए जो मर भी सकता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर देवता अनंत अंतरिक्ष में कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो और पवित्र होके इस देवताओं की गोद पर चढ़ो, और ऐसे मत रहो कि एक का काम दूसरे से ना हो। और मनुष्य वही है, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए मर भी सकता है। और आगे क्या है, अंतिम पद है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। कि मनुष्य, सारे मनुष्य बंधु है, ऐसा सोच रखने वाला सबसे बड़ी सोच वाला होता है, यह सबसे बड़ा विवेक है। और पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। और पुराण पुरुष यानी कि सारे पुराणों में वर्णित जिस पुरुष के बारे में, जिस स्वयं भू के बारे में वर्णन किया गया है वो एक है। एक जगह अनंत कहा लेखक ने, और दूसरी जगह कह रहे कि स्वयंभू एक है। स्वयंभू माने अपने आप जो उत्पत्ति हुई, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो खुद बना अपने आप, और जिन्होंने ये दुनिया बनाया उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयं माने खुद, भू माने उत्पन्न होना, खुद जिन्होंने उत्पन्न हुआ वो एक है।
फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। और जो दुनिया में जो इतने भेदभाव देख रहे हैं, ये किस लिए है? ये कर्म के कारण है, ये धर्म के कारण नहीं है। ये किसके कारण है? कर्म के कारण। तो दुनिया में जो भेदभाव देख रहे हो, ये भेदभाव उसके कर्म के कारण है। परंतु अंतरेक में परमाणुभूत वेद है, और अंतरेक में परमाणु स्वरूप वेद रखा हुआ है। वेद, वेद माने ज्ञान। जो परम ज्ञान है उसको वेद कहा गया है। वेद शब्द का अर्थ होता है परम ज्ञान। तो परम ज्ञान, तो वो प्रमाण के रूप में जो परम ज्ञान है वो वेद रखा हुआ है। और अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हर। इतना सब जानने के बावजूद ये दुनिया में अनर्थ हो रहा है कि एक बंधु ही दूसरे बंधु की व्यथा को घटाने की प्रयास नहीं कर रहा है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की व्यथा को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि उसको हानि पहुंचाने के प्रयत्न कर रहा है। तो ये अनर्थ हो रहा है दुनिया में। वही मनुष्य है कि जो दूसरे के लिए मर भी सकता है। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए मर भी सकता है। और लेखक अंत में कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो तुम्हारा अभिष्ट मार्ग है, जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर चलो सहर्ष खेलते हुए, हंसी के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ खेलते हुए चलो। और विपत्ति विघ्न जो भी पड़े उनको ढकेलते हुए, और विपत्ति विघ्न जो पड़े, जो बाधा आए रास्ते पे, उसको ढकेलते हुए, उसको ढकेलो और आगे बढ़ो। घटे ना हेलमेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, हाँ लेकिन हेलमेल ना हो तुम लोगों के बीच भिन्नता ना बढ़े, एक दूसरे के बीच भिन्नता या दरार ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, एक दूसरे का साथ तर्क में ना रहकर सतर्क होके चलो, सतर्क होके एक पंथ पर चलो, एक रास्ता पर। या अलग अलग विचारों वाले लोग एक ही रास्ता पर कैसे जाते हैं, इस तरह से चलो, सतर्क होके चलो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी यह संभव है कि तारता हुआ तुम तर जाओ। इस तरह से चलते चलते तुम तर जाओ, यानी कि तुम्हारा मुक्ति हो जाए, यह संभव है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए मर भी सकते हैं। तो ये लेखक का कहने का मतलब है। लेखक का कहने का जो पूरा भावार्थ है वह यही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सहानुभूति, सहानुभूति, दूसरे की अनुभूति को जो समझे वही सबसे बड़ा संपत्ति है। और जो पूरे मनुष्य जाति को अपना बंधु समझे वही सबसे बड़ा विवेक है। जो मनुष्य में भेदभाव ना करे, क्योंकि ये दुनिया में जितने भेदभाव है ये सारे कर्म के कारण है, ये जन्म से नहीं है, ये कर्म के कारण है। इसलिए ये बात जान लो कि दुनिया में ये भेदभाव ये हमेशा रहेंगे। ये दुनिया में जो अलग अलग प्रकार है ना, ये हमेशा से था और हमेशा रहेंगे। तुम ऐसा कभी मत सोचो कि दुनिया एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारे लोग एक ही धर्म है और एक ही चीज़ को मानेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया में भेदभाव उसके कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं। जितने मनुष्य हैं उनके अलग अलग उतने विचार है। इसलिए रामकृष्ण ने बंगला में कहा था कि जो तो मत तो पथ। तो इसीलिए ये सारा चीज़ जान के तुम इतना जानो कि मनुष्यता उसी को कहते हैं जो दूसरे की सहायता करे, दूसरे के दर्द को जो समझे, उसे कहते हैं मनुष्यता। और जो ईश्वर है वो एक भी है, अनंत भी है, वह सबकी मदद करते हैं, वह सबको देख रहे हैं, वह सबकी ओर अपना कृपा की दृष्टि रख सकते हैं। इसलिए कभी किसी गरीब को अमीर बना दे, कि किसी अर्श क्या कहते हैं, फर्श से अर्श तक किसको पहुंचा दे, फर्श से अर्श तक किसको पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। इसीलिए ये बात हमेशा रखना है कि हम लोग चूँकि मरते हैं तो दुनिया में मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाए कि दुनिया वाले हमको याद करें। ऐसा कुछ काम करके जाए कि पूरा जो महापुरुष जन थे वे लोग, इसलिए उनको याद किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है जो पूरे मानवता के लिए वो कल्याणदायक है। कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें समाज के लिए नहीं, कोई एक समाज तुमको याद ना करे, बल्कि पूरे मानव तुमको याद करे। तो इस तरह से ये कविता खत्म होती है।